नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद। चुनाव में प्रचार, प्रतीक और पैतरे की अहम भूमिका होती है। प्रचार अगर कमजोर पड़ने लगे तो प्रतीक याद आने लगते हैं, और अगर वह भी काम न करे तो पैतरा ही बचता है, जिसके जरिए पार्टियां और नेता अपनी चुनावी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करते हैं। प्रचार और प्रतीक के इस संयोग को तलाशते हुए कांग्रेस ने जमीन से जल में उतरकर अपने लिए जीत का अमृत पाने की कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रयाग में विख्यात हनुमान मंदिर में मत्था टेकने के बाद प्रियंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी की ओर बढ़ चली हैं। याद कीजिए, 2014 में मोदी ने वाराणसी में ये नारा दिया था, ना तो मैं आया हूं ना मुझे भेजा गया है, मुझे तो मां गंगा ने यहां बुलाया है। अब प्रियंका की सियासत भी मां गंगा के प्रतीक के साथ यूपी में जमीन तलाशने की दिशा में बढ़ चुकी है। क्या प्रियंका की गंगा यात्रा यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत कर पाएगी? क्या वाराणसी पहुंचकर प्रियंका बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा चुनावी युद्ध घोष करने वाली हैं? क्या गंगा के घाट घाट का पानी कांग्रेस के लिए संजीवनी बन पाएगी? क्या कांग्रेस के लिए गंगा पार सत्ता का द्वार इंतजार कर रहा है? इस पर करेंगे चर्चा। सवाल आपका में है, लेकिन इस चर्चा के बावजूद इस चर्चा में जो हमारे जो मौजूद हैं स्टूडियो में, उन मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये रिपोर्ट देखें। इतनी दूर से कैसे पहचाना? प्रियंका गांधी ने शुरू की गंगा यात्रा। 3 दिन तक लोगों से करेंगी संवाद। प्रियंका की नाव यात्रा से गरमाई यूपी की सियासत। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का ये नया अवतार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सियासी चक्रव्यूह को भेदने के लिए यूपी की जमीन पर तो वो पहले ही उतर आई थी। आज गंगा की धाराओं पर चलकर नए आकाश को छूने की कोशिश में भी वो जुट गई हैं। प्रियंका गांधी अगले 2 दिन तक गंगा यात्रा पर रहेंगी और सियासत के मंथन से अपनी पार्टी के लिए अमृत की तलाश करेंगी। प्रियंका गांधी ने संगम तट पर पहुंचकर पहले मां गंगा की पूजा की। फिर उसके बाद वो मनैया घाट से स्टीमर के जरिए वाराणसी के लिए रवाना हुई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका की सियासी यात्रा के मायनों पर चर्चा तेज हो गई है। आवाज को दबा रही है मोदी सरकार। संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने देश के उत्थान और शांति के लिए प्रार्थना की है। कांग्रेस महासचिव ने इस मौके को भुनाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि समाज का हर एक तबका परेशान है। राजनीति का मतलब जनता की सेवा है और जनता की ही सेवा होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार में आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। महिला का स्वास्थ्य देखती हैं और मात्र उनको 600 रुपए मिलते हैं। जहाँ देखो वहाँ पे जनता प्रताड़ित है, दुखी है, समस्याओं में उलझी हुई है। एक तरफ आपकी आवाज सुनना नहीं चाहती, जहाँ आप आवाज उठाते हो आपको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, तंग किया जाता है। एक
तरफ प्रियंका गांधी वोट यात्रा के जरिए लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं, तो इसके लिए सियासत भी गरमाने लगी है। आइए जानते हैं कि प्रियंका से इस चुनाव यात्रा के क्या है सियासी मायने। माना जा रहा है कि प्रियंका ने हनुमान जी के दर्शन के साथ गंगा यात्रा की शुरुआत कर अपने हिंदू विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश की है। बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन अक्सर उन्हें ईसाई बताकर उन पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में प्रियंका ने हनुमान जी की पूजा करके न केवल बीजेपी की इस धारणा को तोड़ा है, बल्कि उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन भी किए। बीजेपी के वोटों में लगाएंगी सेंध। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही इस गंगा यात्रा के जरिए प्रियंका पूर्वी उत्तर प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश करेंगी। उनकी नजर मछुआरों और निषादों पर है, जो पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट करते रहे हैं। पुराने सूबे में इन जातियों की आबादी करीब 12% है। दरअसल गोरखपुर उपचुनाव के परिणामों के बाद निषाद सूबे में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। निषादों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। मायावती को दिया सियासी संदेश। प्रियंका ने अपने स्टीमर पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आई दलित नेता सावित्रीबाई फूले को भी जगह दी है। उनके इस कदम को दलितों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी की कोशिश किसी तरह दलितों को अपने पाले में लाने की है। दरअसल एक समय जब यूपी में कांग्रेस उफान पर थी, तब दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोट बैंक थे। समय के साथ दलित मायावती के साथ चले गए। ऐसे में प्रियंका दलितों के इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। ऐसे में उनकी ये कवायद मुर्दा कांग्रेस संगठन में कितनी जान फूंक पा रही है, इसका अंदाजा तो मई को वोटों की गिनती के बाद लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो प्रियंका गांधी आज के बाद अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में जमीन से लेकर जल तक पूरा मंथन करेंगी और उसके बाद वाराणसी पहुंचेंगी। और वाराणसी पहुंच के वो किस तरह का और क्या बात करती है, जो कि वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और वहाँ पे उनकी सभा अगर होती है या कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह से वो संवाद करती हैं, क्या बातें रखती हैं। आज भी उन्होंने कुछ बातें की हैं मोदी को लेकर। चौकीदार कहा कि चौकीदार तो बड़े लोगों का होता है। तो इस तरह से मोदी के खिलाफ हमलावर हैं और अभी वो जल यात्रा कर रही हैं। अब देखते हैं इस पर क्या निकल के आता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो लोग चर्चा के लिए शामिल हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से हैं अमित गुरु, और भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन चौबे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ जुड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी के विनय सिंह शामिल हो चुके हैं हमारे साथ चर्चा में, और राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश मिश्र भी हैं इस चर्चा में, और हमारे सहयोगी साथी एसोसिएट एडिटर राजेंद्र कुमार इस चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले सवाल मेरा जो है अमित गुरु के से। अमित जी, ये जो प्रियंका की जो यात्रा है, गंगा यात्रा, इसके मंथन से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? क्या लगता है इस मंथन से कुछ अमृत निकलेगा? देखिए, प्रियंका जी के आने के बाद और सक्रिय राजनीति में जिस तरह से उन्होंने एंट्री की और लगातार ताबड़तोड़ तमाम मीटिंगें की, कार्यकर्ताओं से मिली, तमाम डेलीगेशन से मिली, और आज वह प्रयागराज से उन्होंने 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है। आप देखिए, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। और प्रियंका जी का जो सोच है, उन्होंने ये कहा है कि हमें राजनीति की जो अस्थिर दशा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर इसे ठीक करना है तो हमको जनता के पास जाके संवाद करने की ज़रूरत है। मन की बात रेडियो से हो जाती है, थोप दी जाती है, वो अलग विषय है, लेकिन जब तक हम जनता के पास पहुंच के तमाम वर्गों से मिल के उनकी परेशानियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उनका सही हल नहीं निकाल सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रियंका जी इस 3 दिवसीय यात्रा पे हैं। सबसे समस्याओं से रूबरू होंगी, उनकी समस्याओं को जानेंगी, और फिर राजनीति की एक सही दिशा तय करने के लिए उस पर काम करने का प्रयास करेंगी। और आप देख रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता उनके इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, जगह जगह प्रशंसक स्वागत कर रहे हैं। तमाम सारे लोग उनकी विचारधारा, उनके तरीकों को पसंद करते हुए उनके साथ जाने को तैयार हैं। निश्चित तौर पे
एक नए बदलाव लेकिन का मुझे लगता आगाज उत्तर प्रदेश में हो है रहा अमित है। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही है, क्योंकि आज जो वो हनुमानगढ़ी मंदिर में गई थी वहाँ पे और उन्होंने जो मत्था टेका है, उसके साथ कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं वो इंदिरा गांधी की जो पुरानी तस्वीर जो कभी गई थी वहाँ पे, उसके साथ ज्वाइन करके उसको मिला के और वो इस तस्वीर ट्वीट की जा रही है। आप लोग, ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी की छवि है कुछ उनमें दिखाई देती है वैसी, लेकिन क्या इंदिरा गांधी जैसा रिजल्ट दे पाएंगी कांग्रेस को? इस तरह से इतनी बड़ी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं उनसे? जी देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इंदिरा जी की जो क्षमता थी वो कितना ही हद तक प्रियंका जी के पास भी है, ये जानने में समय लगेगा। लेकिन एक बात करूं, ये पार्टी के नेता इस तरह से नहीं कर रहे हैं। जो हमारे प्रशंसक हैं, जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो ये छवि देख रही है, वो ये उम्मीद कर रही है। और उम्मीद वो इसलिए कर रही है क्योंकि इंदिरा जी के नक्शे कदम पे कहीं ना कहीं चलने का प्रयास। आज आप एक चीज़ देखिए, जो यात्रा है उससे पहले प्रियंका जी ने एक खुला पत्र भी प्रदेशवासियों को लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ मिलने आ रहे हैं, आपके साथ संवाद करने आ रहे हैं। गंगा के किनारे के गाँव में बसे लोगों से मिल के वो उनका दुख दर्द समझेंगी और तब राजनीति की सही दिशा को तय करेंगी। आप बहुत पीछे जाइए। मैं महात्मा गांधी जी से इंदिरा जी की तुलना नहीं करता, लेकिन महात्मा गांधी जी के एक तरीके को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब अफ्रीका से भारत वापस आए महात्मा गांधी जी, तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक होने से पहले उन्होंने पूरे देश का दौरा करने का मन बनाया और दौरा बिल्कुल, ये राजनीति सियासत में लंबे समय से चला आ रहा है। गांधी ने दांडी यात्रा की, उसके बाद आडवाणी जी ने भी यात्राएं की है, उसके अलावा बहुत सारे इस तरह की एक कोशिश होती है, उसका लाभ भी शायद राजनीतिक लाभ मिलता है, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल, अब मैं समाजवादी पार्टी के मित्र के पास जाऊंगा, विनय सिंह जी। विनय सिंह जी, ये जो गंगा यात्रा हो रही है, इसमें एक खास बात ये है कि गंगा के किनारे किनारे अगर ये प्रियंका गांधी घूमती हैं और वहाँ के गंगा किनारे बसे लोगों से मिलती हैं, तो ये वो तबका है जो नीचे का तबका है, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है, और ये छोटी छोटी जातियाँ हैं जिन पर आम तौर पे समाजवादी पार्टी और अब तो साथ में आपके बसपा भी आ गई है, उनका वोट बैंक रहा है। तो कांग्रेस एक तरफ आपको 7 सीटें सौंप रही है, आप नहीं ले रहे हैं, या उसके प्रतिकार आया है मायावती की ओर से, लेकिन दूसरी तरफ आपके वोट बैंक पे ही उनका एक हमला हो रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं? प्रियंका गांधी के इस कदम को, कांग्रेस की इस चाल को कैसे देखा जाए? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका जी आई हैं और कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी आता है उसका स्वागत है। लेकिन ये हम जरूर कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि जनता के बीच में जाकर के कोई कंफ्यूजन क्रिएट न करें। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो इस तरह से हरा नहीं पाएंगे। और रही बात मछुआरों से मिलने की, तो मछुआरे जितनी शाद समाज हैं, उनके सम्मान को हम लोगों ने पहले ही बहुत आगे बढ़ाया है, उनको मान सम्मान दिया है। गोरखपुर में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सामने हम लोगों ने जो है प्रवीण निषाद को लड़ा करके और उसको पूरी ताकत के साथ। यही तो बात है ना कि एक तरफ आप उन निषाद को वोट, आप उनको सीट दे रहे हैं, उनको चुनाव का टिकट दे रहे हैं, और उन्हीं वोट बैंक पे प्रियंका गांधी हमला करने जा रही है, उसी वोट बैंक को अपना बनाने जा रही है। आज एक दलित नेता भी उनके साथ घूम रही थी। तो ये जो लगातार कर रही हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की। तो ये जो कांग्रेस का पैतरा है, या कांग्रेस की जो कह सकते हैं कि दलित वाला जो ये उनका ये एक मतलब कदम है, ये कहीं ना कहीं आपको और बसपा के वोट बैंक को प्रभावित करने जा रहा है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, प्रभावित नहीं। क्योंकि हमारी पार्टी का जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का, वह दबे कुचले और गरीब लोगों का गठबंधन है, जनता से गठबंधन है। और इनका प्रयास कांग्रेस का पहले से भी होता रहा है और काफ़ी समय से उनका हश्र देख ही रहे हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो मिलकर के हराएं। और इस तरह से लेकिन आपका गठबंधन तो हो नहीं रहा, आप लोग साथ तो मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना जो है वो सपना ही न रह जाए। गठबंधन ये कैसे कह सकते? नहीं, हमने 2 सीट दिया है, उनका सम्मान पूरा किया है। और जितना ऐसा नहीं है कि इसको, तो ये पर्दे के पीछे का गठबंधन है? नहीं, पर्दे के पीछे नहीं है, तो सबके सामने है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को हम पूर्ण रूप से हरा लेंगे। जनता के बीच में तो ये मैसेज जा रहा है ना, लगातार मायावती कांग्रेस की आलोचना कर रही हैं। जब 7 सीटें उन्होंने ऑफर की आपको, तो उनकी ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आई आपने देखा।
और इसके बावजूद कैसे आप मानते हैं कि वोटरों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आप लोग साथ हैं और आप मतलब भाजपा विरोधी वोटों का हकदार हैं और जहां पे आप मजबूत हैं उनको आप जनता वोट करे? ये तो मैसेज जा नहीं पा रहा ना। ये आपकी जो आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग है वो जनता तक कम्युनिकेट नहीं हो रही है, वो कन्फ्यूजन बढ़ा रही है। देखिए, हमने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समय में काम का जो सिनारियो उत्तर प्रदेश में पेश किया है, हम उसको लेकर के जाएंगे। जनता के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता पूरी तरह से तैयार है और जनता इन सब चीज़ों में फंसे। जनता अपने रोजगार की बात, युवा रोजगार की बात करने लगे हैं और जनता चौकीदार के बारे में बात कर रही है कि कौन सा चौकीदार है जो चौकन्ना नहीं है। माल्या भाग जाते हैं, मोदी भाग जाते हैं। यहाँ चलिए हम आपके पास फिर आएंगे। हम ब्रजेश मिश्र के पास जाते हैं। ब्रजेश जी, इस सवाल पर हम अभी और चर्चा करेंगे कि किस तरह से जातीय राजनीति को प्रभावित कर पाएगी प्रियंका गांधी की यह गंगा यात्रा, उस पर हम राजन जी के पास भी जाएंगे। लेकिन हम पहले ब्रजेश जी, ये जो आज आप भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में आज ये माहौल दिखाई दिया कि वो एक सीन दिखाई दिया कि जहाँ पे प्रियंका गांधी कुछ नौजवानों के साथ, ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स उसमें से अधिक होंगे, ऐसे लोगों के साथ वो संवाद कर रही हैं। ये जो इलाहाबाद की जो ज़मीन है, आपको क्या लगता है कि जो चूँकि इलाहाबाद से नेहरू जी हुए, वहाँ उस जगह से उनका एक संबंध है, फूलपुर से वो चुनाव लड़े और उसके अलावा अभी प्रियंका गांधी के बारे में भी एक चर्चा आ रही है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। आप ये बताइए कि यूथ कनेक्ट जो है प्रियंका का किस तरह से काम कर सकता है या काम नहीं करेगा? क्या फैक्टर है कि काम नहीं करेगा, और काम करेगा तो किस तरह से काम कर सकता है? आपकी क्या अपनी सोच है इस बारे में? काम करेगा, और मैं समझता हूं कि सिर्फ ये समझना है कि उतने बड़े पैमाने पर काम नहीं करेगा जितने बड़े पैमाने पर कांग्रेस उम्मीद कर रही होगी। क्योंकि ये समय कैसा है जब प्रियंका जी राजनीति में उतरी हैं, ये समय है कि जब लगभग पूरे परिवार के सदस्य जो हैं उनके विरुद्ध आरोपों की जांच हो रही है, कोई बेल पर है और कोई जो है जांच में जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए कि लेकिन जनता मुझे लगता है इन चीजों को समझती है कि चुनाव के वक्त बेल पर, और ये जो है उसको भी मैं बता दूं, भयावहन और कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ऐसी चीजें की जाती हैं। वो ठीक है, पॉलिटिकल वेंडेटा होती है, लेकिन मैंने फिर वही कहा कि सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और आप गांव जाइए, मैं वहीं से का रहने वाला हूं और जहां से इनकी बोर्ड गुजरेगी वहीं मेरा गांव है, तो मैं बताऊं कि वहां का जो जनमानस है वो उस पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर पड़ेगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं। क्योंकि दो तीन चीज़ें हो गई हैं। एक तो यही है कि जो टाइमिंग है ये बहुत देर से आई राजनीति में। आना था तो थोड़ा पहले आना था, और इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए आना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको भूमिका निभानी है। आना स्वागत योग्य है, क्योंकि नए नेतृत्व के बारे में कुछ नई झलक जनता को मिलेगी, कुछ उम्मीद जग सकती है। और जो वास्तविक परिस्थितियां हैं जिनमें उनको काम करना है, अब देखिए जैसे वहाँ पर उस एरिया में मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो एक ऐसा जमाना था जब कांग्रेस का समर्थन ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का एक गठजोड़ था। लेकिन आज क्या है कि ये वैचारिक समीपता के कारण इनकी वोट जो है वो सपा, बसपा और कांग्रेस की आपस में बंट रही है। ये इन लोगों की एक रणनीतिक भूल है, जिसका कि इन लोगों को चुनाव के नतीजे आने के बाद हो सकता है कि इनको लगे कि हमने गलत किया। दूसरा ये है कि जो ब्राह्मण है वो लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को कुछ लाभ मिल सकता है, यानी आप क्या ये जो आकलन आ रहा है कि कांग्रेस जो 2009 की सिचुएशन में आना चाहती है, 2009 की अपनी जो है कह सकते हैं कि अपने नतीजे को दोहराना चाहती है, उसमें कितनी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको प्रियंका गांधी के आने से? देखिए, बड़ा स्पष्ट है उसकी जो अभी स्ट्रेटेजी है उसको लेकर बड़ा स्पष्ट है कि चूंकि विपक्ष दो भागों में बटा हुआ है, तो उन दो भागों में बटे होने के कारण वोट भी बंट रही है। और सरकार जो है वो पहले से तैयार थी कि हमारे विरुद्ध पूरा विपक्ष रहेगा, तो सरकार को तो ये लाभ हो गया कि हमारे खिलाफ ये एकीभूत नहीं हो सके। इनके पास नेतृत्व का कोई एक सामूहिक नेतृत्व नहीं खड़ा हुआ, कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं बना, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, कोई कलेक्टिव मैनिफेस्टो नहीं बना जिसके बेसिस पे जनता के बीच में जाएं। और फिर सबके अलग अलग वादे होंगे, सबके अलग अलग इरादे होंगे। ऐसी स्थिति में मेरी राय सिर्फ ये थी कि अगर इस चुनाव को जिस दृष्टि से मैं देखता हूं, अगर ये लोग एकीकृत होकर के लड़ते तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते और इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रहती और जनता के बीच में भी वोटों का डिवीजन ना होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी देखिएगा, अभी तो ये सब लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, अभी और गंभीरता बढ़ेगी जैसे जैसे डिबेट में आप देखेंगे कि जब मंच पे उतरेंगे
तो ये तनाव इन लोगों का आपस में ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तनाव जो है 2009 के चुनाव की जब मैं बात करता हूँ तो ये तनाव उस समय भी ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी बसपा का इस तरह से खुला कोई उनका समर्थन मिला हुआ था, तब भी उनको कोई समर्थन नहीं था। कांग्रेस अपने बूते जो है 2009 का चुनाव लड़ रही थी और उस वक्त 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी उसके साथ थी। आज आपके साथ वही जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ वही स्थिति है। देखिए, तो वैसी परिस्थिति में क्यों नहीं अपना प्रदर्शन वो 2009 वाला दोहरा सकती है? 2009 के चुनाव में ये था कि भाई देखिए 2009 के चुनाव में यूपीए बिल्कुल कॉम्पैक्ट थी, उसने चुनाव लड़ा और बीजेपी का जो चेहरा था और जो बीजेपी का नेतृत्व था, जनता उसे संतुष्ट नहीं हुई। वो अपनी बात को जनता के बीच में नहीं ले जा सके, सीधी सी चीज है, और इसलिए उनकी सरकार नहीं बनी। आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जिस तरह से कैंपेन राइज करके दूसरा दल आया सत्ता में, उसको चुनौती देने के लिए और बड़े लेवल की तैयारी चाहिए। लेकिन प्रियंका लगातार यूपी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पर जो चिट्ठी चल रही है, ये वो चिट्ठी है जो कल उन्होंने उत्तर प्रदेश में आने के कल ही जब लखनऊ वो पहुंची थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के वोटरों के नाम एक अपना ये जाहिर किया कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरा उत्तर प्रदेश कनेक्शन है, मैं उत्तर प्रदेश को किस तरीके से उत्तर प्रदेश से उनका जुड़ाव बनता है, वो उस चीज़ को रिवाइव करना चाहती है। इसमें आप कितनी कामयाबी उनको देखिए, उत्तर प्रदेश से उनका कनेक्ट रहा है। इलाहाबाद से भी, प्रयाग से पहले बहुत डिमांड उठी रही कि प्रियंका गांधी क्रियाशील राजनीति में आए। इलाहाबाद में इनके परिवार की बहुत लोकप्रियता है। फूलपुर से नेहरू जी चुनाव लड़ते थे और प्रियंका वहां से आए, तो इन चीज़ों का एक इतिहास है, एक तो उस पृष्ठभूमि है, उसका असर पड़ेगा। लेकिन उस असर को बड़ा सार्वभौमिक दृष्टि से देखने की जरूरत है, क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। और मैं नहीं कहता कि बेअसर होगा, जरूर असर होगा, अच्छा असर होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी के भीतर में बौखलाहट है, आज एक केंद्रीय मंत्री का जो बयान आया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरह की बातें की जा रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बातें चुनाव में बिलो द बेल्ट अगर बातें की जाएंगी, मुझे लगता है किसी भी तरफ से होगी, वो कांग्रेस की तरफ से हो, वो समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन की तरफ से हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, लोगों को आज की तारीख में वोटर ज़्यादा जागरूक है। हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रमोहन चौबे जी। अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक नई ऊर्जा के साथ आ रही हैं और गंगा यात्रा कर रही हैं, उससे अमृत बटोरने की कोशिश कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसके अंदर इतनी बौखलाहट, इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों है? नहीं, बौखलाहट किस बात की होगी? हम लोगों को गंगा मैया सबकी हैं, पूरे राष्ट्र की हैं, सभी लोगों के जो भी भारत निवास करते हैं सबके लिए हैं, हमें बौखलाहट क्यों होगा? लेकिन हमें गर्व भी इस बात का है कि आज गंगा मैया इतनी हो गई है, साफ सुथरी हो गई है, वहां आवागमन का साधन 5 सालों में हो गया है। नहीं, लेकिन एक पहला सवाल तो ये कि आपके मंत्री का बयान जो आया है, पर्यटन मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, और उन्होंने क्या कहा है आपने देखा होगा, उन्होंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए शर्म है कि ऐसी बातें की जा रही किसी महिला के बारे में, किसी विरोधी नेता के बारे में? देखिए, आप अभी नहीं जानकारी उन्होंने क्या कहा है, लेकिन किसी भी महिला के प्रति किसी को भी अभद्र भाषा बोलने का अधिकार नहीं बोलना चाहिए। वो विषय अभी रखा जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि प्रियंका जी क्या, तो प्रियंका जी अगर वो यात्रा कर रही हैं, 140 किलोमीटर का यात्रा कर रही हैं, तो ये हमारे लिए भी जो है गर्व की बात है कि 5 सालों में गंगा मैया इतनी जो है साफ सुथरी हो गई हैं, वहाँ पर आवागमन का हम लोगों ने इतना भाई सरकार ने बढ़ा दिया है। गंगा मैया कितना साफ हुई है, इसी की परीक्षा लेने आ रही है वो प्रियंका गांधी। ये भी कहा जा रहा है कि गंगा मैया कितनी साफ हुई है, ये परीक्षा भी उन्होंने एक बड़ा टैक्टिकल मूव रखा है कि वो गंगा में यात्रा करेंगी। ये बताया जा रहा था कि ये गंगा इसके और वाराणसी के बीच में प्रधानमंत्री तक ने दावा किया था कि बिल्कुल साफ हो गई और इसमें स्टीमर चलेगी, तो अब स्टीमर से यात्रा की जाएगी। हमने देखा कि वो नाव से यात्रा कर रही थी, शायद स्टीमर को इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि मालूम है जल पुलिस ने 2-3 दिन पहले काफ़ी उसमें मॉक ड्रिल किया और देखा कि गहराई उसकी बहुत कम है, यानी गंगा की सफाई अभी ठीक नहीं हुई है। और इसीलिए हम लोग तस्वीरों में देख पा रहे थे कि प्रियंका गांधी नाव से घूम रही थी। इसका ये तो उल्टा पड़ेगा, वो तो पोल खोल के चली जाएंगी। ऐसी होती हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी होती हैं, उसमें हो सकता हो कि प्रशासन को या किसी को लगा हो कि सुरक्षा की दृष्टि की वजह से इसलिए वो नहीं किया हो। लेकिन मुद्दे पे फिर वही बात कि देखिए,
5 सालों में इतना काम हो गया है कि अब आप देख रहे हैं कि इस पे यात्रा हो रही है और 5 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमें खुशी है कि आज जो है गंगा मैया जो है सबको याद आने लगी हैं, आज जो है हनुमान जी सबको याद आने लगे हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी याद आने लगे हैं, आज शिव जी याद आने लगे हैं। ये गर्व की बात है। वरना पहले यही ये नाम वो नाम है तो देवों के, जिस नाम को लेने में ये तुष्टिकरण भी नहीं कहेंगे, अब इसको संतुष्टिकरण कहेंगे कि ये संतुष्टिकरण की वजह से ये नाम लेना भी उनसे दूर भागते थे। लेकिन ये हमारी जो है ये हमारी जीत है। ठीक है, अभी हम जिस सवाल को रख रहे थे आपसे और उसका सही जवाब नहीं मिला। आपने कहा कि इसको देखेंगे, ये विषय हमारी जानकारी में नहीं आया है। हमारे साथ जुड़ गई है ताहिरा हसन। ताहिरा जी, ये जो महिला के प्रति जो इस चुनाव में विश्व वमन हो रहा है और इसकी शुरुआत हो गई है, प्रियंका गांधी के लिए जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने, मुझे लगता है कि ये शुरुआत हो चुकी है। 2019 का चुनाव जितना विकट है सभी के लिए, और उसमें ऐसा लगता है कि ऐसी जो है गंदगी जो है और बढ़ेगी। इसको किस रूप में देखा जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, रिपोर्ट कार्ड में इनके बहुत से लाल निशान लगते जा रहे हैं। महिलाओं की बात की थी उन्होंने, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो सम्मान आपने वहाँ पप्पू और पप्पी, आप देखिए महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में महिला का क्या इसी तरह से सम्मान करते हैं, पप्पी कहते हैं उसको। तो मुझको लगता है कि जिस तरह का रिपोर्ट कार्ड इनके बीजेपी के नेता बौखला के दे रहे हैं अपना, जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है एग्जामिनेशन में, बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं। एक तो पहली बात 15 लाख रुपया नहीं दे पाए, दूसरा 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को नहीं दे पाए, काला धन वापस नहीं ला पाए, उस पर महिलाओं के सम्मान की बात करके आए थे और महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं को वैसे भी महिलाओं के साथ हिंसा बहुत इस 5 सालों में बढ़ी रही, ये तो आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। और फिर महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा, मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर बोलते हैं तो ये निंदनीय है कि आप लड़ाई अपनी आइडियोलॉजी जो है, आपका जो काम है, आप उस पर लड़िए ना। आप जनता के पास जाइए, जनता देगी इसका जवाब। वोटर जनता है, सबसे बड़े जो पोजीशन में है इस वक्त वो जनता पावर में है। वो आपको बताएगी कि वो पावर में लाएगी कि नहीं लाएगी। कांग्रेस को उसने नकारा, हटाया जब उसको लगा कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है, जो पार्टियां काम नहीं करती। एक सवाल और है, ये जो प्रियंका गांधी हटाती तो इस यात्रा के, ताहिरा जी, इस यात्रा के दरमियान प्रियंका गांधी की कुछ ऐसी तस्वीरें भी वो बच्चों के साथ मिल रही हैं, वो महिलाओं के साथ घुल मिल रही हैं। ये जो तस्वीर है ये मतलब वो पहले अमेठी और रायबरेली के दौरे पर भी आती थी, तो वो देखा जाता था कि वो महिलाओं के साथ जो है बड़ा उसका ग्रामीण महिलाओं के साथ इंटरेक्ट कर लेती है। इस बार भी वो गंगा यात्रा के दरमियान जो है, जो गंगा के किनारे के जो गांव है उन गांवों में भी जाएंगी, वहाँ के लोगों से भी मिलेंगी, मिल भी रही हैं। ये इसका असर कितना देखती हैं चुनावों में? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते थे कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी आयरन लेडी की कुछ छवि है। इंदिरा गांधी भी कनेक्ट करती थी, आप देखिए अपने आप को, जितना मुझे याद है वो काफ़ी कनेक्ट करती थी जनता से। प्रियंका गांधी भी अपने को कनेक्ट कर रही है ऑपरेस क्लास से, मार्जिनलाइज क्लास से कर रही है। प्रियंका गांधी का चेहरा मिल जाना ये इत्तेफाक हो सकता है, उसी परिवार से है, लेकिन इंदिरा गांधी का एक सतत राजनीतिक बात ही नहीं कही। इंदिरा गांधी का एक सतत राजनीतिक विकास हुआ था। वो केंद्र में मंत्री थी, उसके बाद प्रधानमंत्री बनी, उसके पहले भी पार्टी में सक्रिय बात कही कि जनता से कनेक्ट कर रही हैं, वो भी गरीब जनता से, ऑपरेस क्लास से, वो मार्जिनलाइज क्लास से अच्छे से कनेक्ट करती थी, उनके साथ बात करती थी और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करती थी। मुझे लगता है प्रियंका गांधी इसको कर रही हैं। जब वो इस नाव से पूरा अपनी यात्रा कर रही हैं, तो जो गांव बसे हुए हैं किनारे किनारे, उसमें जो भी लोग हैं, जाहिर है ऑपरेस क्लास के लोग हैं, उनसे वो बात कर रही हैं, उनसे अपने को कनेक्ट कर रही हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि जब आपने आपको जनता से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नेता के कनेक्ट कर लिया कांग्रेस के तो पूरा कांग्रेस जो है वो बम बम हो गई। मेरा कहना है कि प्रियंका गांधी कर रही है कनेक्ट, और हर नेता को, भारत के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपने आप को जनता से, 80% जनता जो हमारी हाशिया का समाज है, उससे कनेक्ट करना चाहिए। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बाहर आना चाहिए। मैं आपके पास फिर आऊंगा। अभी हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। राजेंद्र जी, ये जो इम्पैक्ट है प्रियंका गांधी का गंगा, एक तो ये आइडिया जो है
उनका इसको कैसे देखते हैं, कांग्रेस का ये आइडिया ज़मीन पर किस तरह से काम करेगा, क्या जो बीजेपी का जो गंगा अभियान है उसको एक्सपोज करने का जो इसके पीछे इरादा है, और इसके बहाने, इस यात्रा के बहाने जो दलितों को और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को, जो नीचे के तबके हैं जो गंगा किनारे बसे हुए थे, जो खासतौर पे उन विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो उन जगहों से गंगा किनारे से झांकने की कोशिश करेंगी और उसको एक तरीके से वो फोकस में लाएंगी। ये जो कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है, ये आपको क्या दिखता है, कितना बेनिफिट दे पाएगा कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को राजनीतिक कद किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं इससे? देखिए भावेश जी, ये जो कांग्रेस ने ये प्लान बनाया है प्रियंका की गंगा यात्रा का, ये बहुत सोचा समझा और बहुत पुख्ता प्लान है। इसमें बिना कुछ कहे विपक्ष को बौखला देने की या सत्ता पक्ष को बौखला देने की क्षमता है। वो आपने भी आज देखा है, एक मंत्री जी इतना बौखला गए हैं कि एक भद्दी सी टिप्पणी भी कर दिया। अब आइए कि ये जो गंगा किनारे बसी हुई अति पिछड़ी जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 30 या 34% है। हाँ, एक बड़ा वोटर वर्ग है। हाँ, लेकिन अभी ये वोटर वर्ग दूसरे लोगों के पास कुछ तो बीजेपी के साथ भी है, पर इस वोटर को इस तरह से कभी भी उसके पास नहीं जाया गया है। वो रैली में बुला लाते हैं और एक सभा हो जाती है, पर गंगा के किनारे किनारे से होके कोई नेता गया नहीं है। ये पहला प्रयास है जो प्रियंका गांधी की इमेज भी बनाएगा और कांग्रेस पार्टी की भी छवि को या कांग्रेस पार्टी को मजबूती थोड़ी प्रदान करेगा। अब वो वोट में कितना बदलेगा ये एक बात की बात है, पर यूथ को जोड़ने का, अति पिछड़ों को जोड़ने का जो प्लान कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए या प्रियंका ने इस यात्रा के जरिए सोचा है, वो दिख रहा है कि वो उनको लाभ दे रहा है, क्योंकि घाट के किनारे उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। नदी के किनारे बसे हुए लोग, जो तमाम फोटो भी आई हैं या वीडियोस जो आ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस का ये प्रयास जो है ये कुछ ना कुछ दे ही जाएगा। और अब तो कम से कम कांग्रेस चर्चा में आ गई। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस चर्चा में है। आज प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये आज पूरा मीडिया पे नहीं रहा, पर प्रियंका गांधी आज पूरी तौर से मीडिया में। लेकिन ये जो विनय सिंह कह रहे हैं कि उनका जो वोटर वर्ग है, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक पिछड़ों में एक आधार है, और इनको कितना घबराने की जरूरत है, इनको कितना प्रभावित कर पाएगा? देखिए भावेश जी, जो नेता पब्लिक के बीच में जाएगा वो पाएगा। आप कमरे से बैठ के बयान जारी करेंगे, टीवी पर एक बाइट दे देंगे, इससे आपका कनेक्शन बढ़ता नहीं घटता है। तो जो प्रियंका कर रही हैं वो उन कांग्रेस को लाभ देने वाला है। अब वो लाभ कितना आएगा और किस तरह से आगे कनेक्शन बनेगा ये थोड़ा देखने की बात है, क्योंकि आज तो शुरुआत हुई है। और इस तरह की शुरुआत इसके पहले जब जिस नेता ने की, मैंने देखा है कि अखिलेश यादव जी जब अपना रथ लेके निकले थे पहली बार, और उसके बाद वो सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़े साबित हुए 12 में, पर 7 में जब वो शुरुआत उन्होंने की थी 7 में, तब उतना नहीं कहा जा रहा था। तब तमाम लोग अखिलेश को बहुत बड़ा नेता नहीं बता रहे थे, पर आज की स्थिति में आप देखिए उनकी शुरू की गई रथ यात्रा ने क्या दिया। आज अखिलेश देश के सब प्रमुख नेताओं में है। ऐसे ही राहुल गांधी ने जब शुरू किया था तब ये नहीं कहा गया था कि एकदम से ये बहुत बड़े लीडर हो जाएंगे, पर आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। ठीक, आज इन्होंने भी मतलब ये कांग्रेस का ये कदम सही दिशा में है। हाँ, ब्रजेश जी, मैं ब्रजेश जी के पास जाऊँ। ब्रजेश जी, ये जो बताइए कि ये जो बात आ रही है कि प्रियंका अपनी इस यात्रा के साथ साथ कई मोटिव लिए हुए हैं। एक तो ये मोटिव है कि जो गंगा सफाई का जो एक नारा दिया गया था कि गंगा साफ हो गई है और उसको एक्सपोज करना है, और वो पहले दिन उसमें थोड़ा ज़मीन पर दिखाई दिया। ये जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी, इसका क्या नुकसान बीजेपी को हो सकता है? क्या जो ये सत्ताधारी पार्टी को एक्सपोज करने की बीजेपी कांग्रेस की जो रणनीति है, ये कितना काम करती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, गंगा सफाई के विषय में मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ, मेरा तो घर ही है तो इलाहाबाद बनारस के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का पानी हमेशा से स्वच्छ रहा है, हमेशा से। गंगा सफाई का जो मुद्दा था, मैं बताऊं कि अगर गंगा सफाई के मुद्दे को लीजिए तो कुंभ में जो भी गया था उसको गंगा साफ लगी, कारण चाहे जो भी रहा हो। 21 करोड़ लोगों ने इन्हें वोट दिया था, 24 करोड़ लोग कुंभ नहा के लौट आए, तो बीजेपी उसमें गेम कर चुकी है। अब ये मैं बताऊं, वहां इतना ज्यादा चौड़ी है गंगा जी,
बहुत ज्यादा चौड़ी हैं और अगर बोट बीच में से जाएगी तो कोई देख नहीं पाएगा प्रियंका गांधी जा रही हैं। गांव से कनेक्ट करेंगी तो गांव जो है वो 2-2 किलोमीटर दूर है गंगा जी के तट से, और इतना ज्यादा सुरक्षा है और पानी में है। मैं समझता हूँ रोड शो में ज्यादा भीड़ आप इकट्ठी कर लेते हैं पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए। गंगा यात्रा में कोई पानी में नहीं कूदता है, कोई जाता नहीं है, और इतना सारा सुरक्षा इंतजाम और इतने सारे लाभ लवाजमे के बीच में जाकर के मेरी राय थी कि अगर ये रोड शो करती है इलाहाबाद से बनारस तो ज्यादा पब्लिक कनेक्ट इनका होता, क्योंकि वहां पर जनसंख्या का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। अब रह गया कि लाभ वाली बात है। देखिए एक नया प्रयोग तो निश्चित रूप से उन्होंने किया है, इलाहाबाद से जाना, इलाहाबाद को प्रोमिनेंस देना। इलाहाबाद से नेहरू जी चुनाव लड़े थे फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से बनारस की ओर जाना। अब वो कितना संदेश दे पाएंगी, ये सब बातें जो है आने वाले 1-2 दिन में क्लियर होंगी। आज की यात्रा को पब्लिसिटी कम मिली, क्योंकि आज सारा दिन मैंने टीवी देखा, जितने बड़े प्रोमिनेंट चैनल थे वो सब मनोहर पर्रिकर जी की शव यात्रा दिखा रहे थे। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये अगर ऐसी दुर्घटना ना हुई होती, इतनी दुखद घटना न हुई होती, तो आज शायद राष्ट्रव्यापी ज्यादा इनको कवरेज मिल सकता था। तो एक नुकसान यहाँ पे ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो भी प्रोमिनेंट चैनल थे उनको मैंने देखा, उनका ज्यादातर कवरेज जो था वो पर्रिकर जी की शव यात्रा को लेकर के था। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी परिस्थितियां, प्रियंका गांधी ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि आप हमसे किसी चमत्कार की उम्मीद मत करिए। 2014-17 में विधानसभा चुनाव के जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव रहे, उनके क्या नतीजे रहे, वहां पर प्रियंका जी स्टार प्रचारक थी, और वो नतीजे कैसे रहे आप सब लोग जानते हैं, मैं डिबेट में कई बार कह चुका हूं। तो जहां पर वो काम कर रही थी, जब वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, तो मैं एक साधारण सी नाव यात्रा से मैं बहुत बड़ा हाइप दे दूं, एक विश्लेषक के रूप में मैं इसको स्वयं के लिए उचित नहीं समझता हूं। पर ये कदम ठीक है। अमित गुरु, क्या सचमुच ये माना जाए कि प्रियंका गांधी भविष्य की राजनीति की आधारशिला रख रही हैं? अभी 19 में आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। जी देखिए, आदरणीय प्रियंका जी का जो प्रयास है और जो यात्रा निकाली है, सबसे पहले मैं मिश्रा जी के एक बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा गंगा बहुत चौड़ी है और बीच में जब नाव जाएगी तो लोग दूर से देख नहीं पाएंगे। तो हम इतने भी बुद्धिहीन नहीं है कि हम इतने दूर से जनता से कनेक्ट करेंगे। गंगा के किनारे जितना पॉसिबल हो सकता है, बोट आप एक किनारे जाएंगे तो दूसरा किनारा दूर हो जाएगा, दूसरे किनारे जाएंगे तो पहला किनारा दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गंगा के दोनों पाटों पर बराबर दूरी पर लोग रहते हैं। अब उसके लिए आप चलिए और उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा। मैं भी गंगा किनारे का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है गंगा के दोनों पाटों पर आबादी नहीं रहती है, वहां जाकर के समझ सकते हैं। आप या तो मुझे बोलने दें, अमित जी अपनी बात रखिए। मैं उस एरिया से आता हूँ इसलिए मैंने निवेदन कर दिया, अदरवाइज मैं बोलता नहीं किसी भी। हम लोग भी पूर्वांचल से ही हैं, आप उस एरिया से आते हैं, पूर्वांचल से ही हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कहीं दूर से हैं। हमारा कहना ये है कि देखिए गंगा के तट पे भी आप जाइएगा, वहाँ का सीन देखिए, दोनों छोर पे गांव नहीं होते, मैं वहाँ का निवासी कहीं गांव है इधर है कहीं उधर है, जैसे जिग आदमी जाएगा, प्रयास करता है जितना अधिक लोगों से कनेक्टिविटी हम कर लें, पहली बात। दूसरी चीज, जो भविष्य की बात आप कर रहे हैं कि प्रियंका जी के आने से क्या ये भविष्य की तैयारी है? भविष्य की नहीं, ये तो आज की ही तैयारी है, और आज की तैयारी से भविष्य भी निर्भर करेगा। हम आज ही तैयार हो रहे हैं, और आप देखिए बंधों के किनारे देखिए, ऊंचे टीलों पे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि मोटर बोट कब आए और हम प्रियंका जी को देखें। तो कहीं ना कहीं से जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है, आपने कहा कि बस यात्रा होती तो और अच्छा होता। हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारा ये भी प्लान हो सकता है हो, क्योंकि गांव सुदूर इलाके में जो नदी के किनारे के बसे गांव के लोग हैं, जिनको आप बसों में भर भर के कई बड़ी मुश्किल से ला पाते हैं, हम तो उनके पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाई रोड हमारे पास जहां जाने का प्रयास होगा वो हम करेंगे। और एक चीज़ अब मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, तमाम लोगों ने यात्राएं निकाली, और अभी जो है हमारे एडिटर आप हमसे बता रहे थे, बोल रहे थे, निश्चित तौर पे सबने अपने अपने यात्रा से कुछ न कुछ गेन किया है। हमने एक प्रयास किया है जनता के साथ कनेक्टिविटी का, उनसे बैठ के बात करने का, संवाद करने का। अमित जी, हम जगह जगह पड़ाव भी बना रखे हैं, एक बात जगह जगह पड़ाव पे रुक के हम उनसे बात भी कर रहे हैं, उनके परेशानियों को जानने का प्रयास प्रियंका जी कर रही हैं। ऐसा नहीं कि हम मोटर वोट में ही लगातार बैठे रह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि कांग्रेस के ऊपर जो अल्पसंख्यकों की कह सकते हैं कि उसको एक तुष्टीकरण का जो आरोप रहा है, उसको गंगा में धो देने के लिए भी यात्रा हो रही है कि गंगा में वो तुष्टीकरण का जो है आपका जो आरोप धुल जाएगा। मंदिरों में जाके तस्वीर खिंचवाने से हिंदुओं से जो आपकी दूरी बनी हुई थी, जो एक खुल के नहीं आते थे कांग्रेस के नेता, वो चीज धोना चाहते हैं। इसको लेकर थोड़ा सा आप सफाई कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा
किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं रही है। हमने हर दल, हर धर्म, हर जाति के, हर मजहब के, हर क्षेत्र के लोगों की भागीदारी हमेशा सुनिश्चित। ये तो बीजेपी का इम्पैक्ट बताते हैं कि बीजेपी ने जिस राजनीति को पिछले 5 साल में चलाया, उसके बाद कांग्रेस पिछलग्गू बन गई है। अब सब जगह मंदिर मंदिर, सभी दलों के नेता मंदिर मंदिर कर रहे हैं। सबके अधिकार का ध्यान रखना है। बीजेपी के लोग प्रोपगेंडा खड़ा करते हैं। इस तरह की सारी ये दकियानुसी वाली बातें जनता के पास भेजने का काम बीजेपी ने किया है। हम न सिर्फ मुसलमान की बात आप मत करिए, हर धर्म, जाति, मजहब और क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां जिस चौबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके साथ चौबे जी हम उनको भागीदारी देते हैं। चौबे जी 5 साल पहले का अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप खुद पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ पर थे, कितने पाप किए। ये नहीं अपने पाप धोने के लिए गंगा जी में गई हैं। 2G घोटाला, 3G घोटाला से लेकर कोयला से लेकर जल से लेकर थल से लेकर नभ से लेकर जीजा जी से लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए। 2G घोटाला का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, ठीक अरे है। आप गलत बात बोलेंगे, मैं बीच में क्यों नहीं बोलूंगा। अमित जी बीच में मत बोलिए। अभी आप जब बोल रहे थे शांति से अपनी बात रखना। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, अमित जी कर रहे हैं आप इसी एलिगेशन को लगा के। ठीक है, उसका जवाब दे दीजिएगा। अमित जी उसका जवाब दे दीजिए। मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आपको वक्त दूंगा, उसका जवाब दीजिएगा चौबे जी का। बिल्कुल नहीं, आप लोग यही करते हैं। 2G घोटाले के बारे में आपको पता है? चौबे जी चौबे जी बोलेंगे। के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ और आप यहाँ से कह रहे 2G घोटाला। आपको जानकारी, अमित जी आप अपनी बात रख लीजिएगा। बात कर रहे हैं। चौबे जी बोल रहे हैं, चौबे जी बोल बीच में बोलिए मत। बिल्कुल हाँ ठीक है, चौबे जी घोटाला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, शांत हो जाइए, जजमेंट किया, समय बर्बाद होगा। और आप 2G घोटाला लेकर चलिए ठीक है। लोगों को चौबे जी बोलिए। ये बात हमने बीच में नहीं टोका ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। आप इतना ब्लंडर बात करेंगे। आप अपना जवाब दे दीजिएगा। अमित जी मैं आपको मौका दूंगा, नहीं हुआ। आपको चौबे जी के बाद मौका मिलेगा। अमित जी आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा। चौबे जी बोलिए। आप लोग उनको जवाब मत दीजिए। चौबे जी आप 77 में आपने कब कोर्ट की बात मानी है? अभी जो है माननीय कोर्ट की बात कीजिए। ठीक है। तो क्यों बीच में हम तो आप लोग विनय जी, हाँ आपके पास भी आएंगे विनय जी। बोला भी, हाँ, लेकिन हमको भी तो बोलने नहीं। हाँ ठीक है, चौबे जी बताइए जी बताइए क्या कहना है। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार का खुलासा कर दीजिए आज। देखिए ये लोग ये कितने बात विश्वास करते हैं किसी का संवैधानिक पदों का या संवैधानिक संस्थाओं का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब हमें सर्टिफिकेट दे दिया और किसी ने नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, माननीय कैग ने दे दिया, जब सबने दे दिया क्या दिया? L1, L2, L3 अरे हो L1, L2, L3 जितने भी घोटाले हुए, महा घोटाले हुए, जो 5 साल नहीं 10 साल 70 सालों में घोटालों को पाप धोने के लिए क्या पाप धुल जाएगा? गंगा मैया से क्या कह रही थी कि जो भी पाप किया, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि गंगा अब इतनी साफ हो चुकी है कि उसमें सारे धुल जाएंगे। कुर्सी से चलिए ठीक है चौबे जी। हाँ अमित जी अपना जवाब, अमित जी को अब जवाब देने दीजिए। हम तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि गंगा बहुत साफ हो चुकी है। अगर इतनी साफ हो चुकी है तो मुझे लगता है कुछ तो पाप धुल ही जाएंगे। सर इनका दावा बिल्कुल फ्लॉप है। मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने नमामि गंगे के लिए परियोजना बनाई, एक मंत्रालय बनाया, विधिवत मंत्री बनाए, उसके सेक्रेटरीज बनाए, और आपको बता दूं जब उसकी समीक्षा हुई शुरुआती दौर में तो ये कहा गया था कि लगभग 2311 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंगा की जल की सफाई होनी थी। और जो आंकड़े आए आखिर में चल के वो ये प्रतिदिन 11 से 12% ही, 2300 लीटर का 11 से 12% ही सफाई कर पाए और उसी रेशियो से आज तक करते रहे और ये कह रहे गंगा साफ हो गई। अरे भाई घाट पे आपने थोड़ी सी सफाई कर दी, संगम में सफाई कर दी, जाइए कानपुर में गंगा के हाल पे देखिए। इलाहाबाद हो गया। ठीक बोल चुके है, ठीक है। तो बनारस, प्रियंका गांधी बनारस पहुंच रही है, इसलिए ये सारी जो है बीजेपी का दर्द है चौबे जी। अरे दर्द बिल्कुल नहीं है। दर्द तो क्योंकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हम तो कह रहे हैं कि ये हमारे विकास का प्रमाण है। ये हमारे विकास का प्रमाण है कि गंगा जी में जो है चलने आवागमन लायक, गंगा जी में स्नान करने लायक। ठीक है, अब विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने हमें प्रमाण दिया। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किसी और की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो श्रद्धालु आए, जो गंगा जी में कुंभ में स्नान करने आए, देश विदेश, उन लोगों ने हमें प्रमाण दिया। वाराणसी वैसे खाली स्नान करने नहीं जा रही है,
हाँ, आप वैसे तो वो वाराणसी सर्टिफिकेट सामने मांग हाँ, रहे हैं, विनय जी, सर्टिफिकेट मांग विनय रहे हैं, जी। प्रियंका जी सर्टिफिकेट दे दो, हाँ, गंगा ठीक साफ है, हो गई अमित है। जी, विनय जी आप को- आज भी प्रमाण मांग रहे हैं, विनय जी कुछ कहना सर्टिफिकेट चाह रहे मिलेगा, घबराइए नहीं, 140 किलोमीटर विनय जी देखिए, कहना हो चाहते थे जाने कितना दीजिए। धुल जाएगा कि नहीं धुलेगा वहाँ गंगा में। चंद्रमोहन जी, आपके चौकीदार की चौकीदारी का पहला प्रमाण हमारे महेश शर्मा ने दे ही दिया है कि चौकीदार एक मिनट, ठीक है, आप बहुत तेज आवाज है, ये कीजिए। जनता की आवाज है, बहुत बुलंद है, बोल नहीं पाएंगे। टोटियां राजनाथ सिंह एक की चीज आदमी ये थी। प्रमाण दे ही दिया है कि महिला के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए। आपके और भी पीछे जो है प्रवक्ता रहे भाटिया जी ने कितना महिलाओं का सम्मान किया, वो भी आपने सुना ही है। और आप बात कर रहे हैं गंगा जी, कह रहे गंगा जी तो एक सत्य और निष्ठा और अपनी अविरल धारा एक ऐसी प्रतीक है। और आप इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको उनकी कसमें खा करके वैसे ही गंगा जी को दूषित कर दिया है। आज उसको फिर से साफ करने की आवश्यकता है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने ये रास्ता बना दिया। अरे रास्ता क्या आपने बना दिया? अगर इतना ही आप देखना चाहते हैं तो जिस मेट्रो पे बैठ करके सफर कर रहे थे वो बताइए ना किसने बना दिया, आपने क्या किया? जिस एलिवेटेड रोड पर बैठ करके आपने झंडी हिलाई है वो बताइए ना किसने बना मैं ब्रजेश जी- दिया? आप झूठ बोलते हैं, आपका चौकीदार फेलोर है पूरी तरह से। नीरव माफिया से पैसा लेकर के भाग गए, यहाँ से सारे जनता का पैसा लेकर के भाग गया। यह चौकीदार पूर्ण रूप से ठीक फेलोर है, है। शांत हो यह जाइए। जनता मैं जो है ताहिरा हसन के पास जाऊंगा अभी। ताहिरा जी, ये जो प्रियंका गांधी की यात्रा को लेकर जो बात हो रही है कि कई मुद्दे एक साथ वो उठाने वाली हैं, गंगा की सफाई से लेकर जो किनारे पर जो विकास नहीं पहुंचा है या विकास की क्या स्थिति है, उसके अलावा वो बनारस एक प्लेटफॉर्म है प्रियंका गांधी का। हालांकि वाराणसी के बाद उनको अगला जो दौर है वो बलिया से फिर जो है वो बिहार की तरफ निकल जाएंगे गंगा से ही। ये जो लंबा चौड़ा प्लान कांग्रेस ने बनाया है, आपको ये कितना इफेक्टिव होता हुआ दिखाई देता है? और क्या जो गंगा किनारे जा रही हैं एक महिला है प्रियंका गांधी, इसको महिला वोटरों के अगर तौर पे देखा जाए तो ये आकर्षण जो कह सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये जो वो चर्चा में आके और देश के वो जो महिला वोटरों को एक तरह से कनेक्ट करना चाहती हैं उसमें कामयाब हो पाएंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अब जब बात करिए आप, लोग जाएं जनता के बीच में जाएं तो पता चले कि लोग प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। लेकिन ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। प्रियंका गांधी कितना मिलेंगी, कितना जैसे वो मिल रही है, अभी तो वो अच्छे से कनेक्ट कर रही हैं। और जो किनारे किनारे वो जा रही है, कह रहे हैं वो बीच से जा रही हैं, इधर नहीं जा पाएंगे। अरे जहां उनके पड़ाव उतर रही हैं वहां वो ओबीसी इस तरह के लोगों से, ऑपरेस क्लास से मिल रही है ना। ये एक संदेश जा रहा है। अगर वो 10 परिवार से मिल रही है निषाद के या इस तरह के, तो वो पूरा जाता है संदेश। ये उत्तर प्रदेश जो है ये बहुत कास्ट डीप रूटेड है यहाँ पे, जो इसने यहाँ की राजनीति में यही नहीं समझा तो वो राजनीति को आगे कैसे ले जाएगा? तो जाहिर है जो वो मिल रही है तो वो एक संदेश जा रहा है भाई, वो जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि वो मैं राजन जी के पास जाऊंगा, उससे पहले जो ब्रजेश जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं राजन जी जा रहा है, वो बीच से जा रही, किनारे से जा रही, वो अलग बात है। वो दो परिवार से भी मिल रही है तो वो एक संदेश जा रहा है। ठीक है, मैं ब्रजेश जी के पास जाता हूं, अभी राजन जी के पास, इसके बाद मैं नया सवाल के साथ जाऊंगा। ब्रजेश जी, देखिए, अगर मुझे सलाह देनी होती कांग्रेस को तो मैं पहली सलाह देता कि प्रियंका जी कुंभ स्नान करती। वहाँ पे ढेर सारे पोस्टर लगे थे, मैं गया हुआ था अभी कुंभ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्नान करने जाएंगी और संभवतः राहुल जी भी जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जनमानस को ऐसा लगता था। दूसरा ये है कि प्रियंका जी इसमें राहुल के नेतृत्व की स्वीकार्यता के लिए काम कर रही हैं। जनता में शायद स्वीकार्यता का प्रश्न न हो, राजनीतिक दलों में स्वीकार्यता का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए महागठबंधन नहीं बना। तीसरी चीज ये है कि ये डुप्लीकेसी है एक तरह की। मैं समझता हूँ ठीक है, आप अगर लीड नहीं कर सकते तो चलिए डुप्लीकेट करिए। गंगा माँ ने बुलाया है, ये मोदी जी कर चुके हैं, तो ये ऑलमोस्ट उसी लाइन पर जा रही है, इसलिए मैं इसको कैंपेन लीडरशिप नहीं मानता हूँ कि कोई इनोवेटिव कैंपेन है। तीसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस एरिया में ये बोट यात्रा कर रही है वहाँ पे चूंकि मैं रहता हूँ, जीटी रोड को 6 लेन बनाने का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। वहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं और इलाहाबाद बनारस, स्पेसिफिकली बनारस के आगे भी जाइए आप जब उधर की तरफ, तो जो उससे कनेक्टिंग रोड्स हैं वो सब डबल कर दी गई हैं। ठीक है, बिजली 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल है। राजेंद्र इन चीजों का क्यास था, वो चीजें अब नहीं है, तो अब वो किस तरह से जनता लेगी, ये एक सोचने। राजन जी, ये प्रियंका के यात्रा जो है इतने सारे सवालों से जुड़ गई है, इसका प्रतिफल कांग्रेस को, और एक सवाल और इसमें है
कि ये भी कार्यक्रम के दरमियान जो गंगा किनारे के जो शहीदों के परिवार हैं वहाँ भी जाने वाली है, जो बीजेपी का आजकल बहुत प्रिय मुद्दा था कि वो बहुत ही 56 इंच का सीना रखते हैं, पाकिस्तान को वही सबक सिखा सकते हैं, सुरक्षा वही सुनिश्चित कर सकते हैं। इस इशू को भी कह सकते हैं कि कांग्रेस कुरेद रही है। ये वाला जो कन्फ्लिक्ट है उसके मूव में ये कितना फायदा कितना नुकसान, ओवरऑल एक आपका रिजल्ट चाहता हूँ। देखिए भावे जी, मैं थोड़ा सा समझ लूँगा। एक तो प्रियंका जो है उन्होंने जो गुजरात में कहा, उसके बाद जो यूपी के लोगों के लिए चिट्ठी जारी की, वो इनको एक अलग तरीके का नेता साबित कर रही है। ये बनाने की दिशा में बता रही कि ये एक बहुत सुलझी हुई और नेता है। ये अपने भाई राहुल की तरह चिल्ला के नहीं बोलती हैं, पर जो बोलती हैं वो बहुत सोच समझ के और पब्लिक कनेक्ट वाली बात बोलती हैं। अब आइए कि जो इनकी यात्रा का जो सिलसिला है, इनकी यात्रा के सिलसिले में यूथ से भी कनेक्ट है, दलित अति पिछड़ी समाज से भी कनेक्शन है इनका, और सैनिकों से के जो परिवार हैं उनसे भी कनेक्शन है। तो यानी सारे इशूज़ को जो बीजेपी जिसको लेके एक चुनावी मिशन बनाने का, एजेंडा बनाने का प्रयास कर रही है, उन सब से वो अपने को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस का ये मिशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस मिशन को कितनी कामयाबी मिलती है इस पर हम सब की नज़र बनी हुई है। आप सबका, हमारे पास समय इतना ही था, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका गांधी की राजनीति जो है पहले दौर में जब उनकी यात्रा हुई तो ऐसा लग रहा था कि कुछ खास ऐसा मुकाम पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन दूसरे दौर की यात्रा चर्चा में है और बहुत सारे मुद्दे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत ही सधा हुआ दांव फेंका है। ये दांव जमीन पर चुनाव में कितना उतरता है ये भविष्य के गर्भ में है। हमारी तमाम दलों की जो है नज़र, उनकी जो गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नेशनल वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।